जय हिंद भाई। वैभव। गुड। चलो ठीक है, कल का जो टॉपिक था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और वेट कर लें यार, एक आध लोग कोई और आ जाए। ओके। हाँ बोलो। अच्छा मेरे को लगा बोलो। गुड इवनिंग। चलो ठीक है, 4 लोग हो गए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। सी, कल आप लोग को याद होगा हम क्या पढ़ रहे थे, सेल साइकिल। ठीक है। सेल साइकिल में हमने उसका G1 ग्रोथ फेज 1 जो होता है वो पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद हम किस पे आ गए थे, आपका एस फेज के ऊपर। ठीक है। एस फेज में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है। मोर डीएनए जो आप लोगों ने बताया था सिंथेसाइज हो जाता है। तो अब इसी बारे में पढ़ेंगे कि ये सारा प्रोसेस जो होता है कैसे होता है। मैं थोड़ा सा उसको कल बता रहा था लेकिन जल्दी में खत्म कर दिया था। ठीक है। तो फिर से G1 जो फेज है आपका, ठीक है, गुड इवनिंग ऑल। G1 फेज ऐसे करते हैं। इंटरफेज का पहला फेज कौन सा था, G1, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। हेलो शिंगर का। सेकंड एस फेज पढ़ना था। ठीक है। एस फेज के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था कि डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट्स होता है। ठीक है। मोर डीएनए जिसे हम कहते हैं। अब इसी को एलोबरेटली कल समझाने जा रहे थे, वो समझते हैं अब कि आखिर ये कैसे बनता है। ठीक है। डीएनए जो होता है डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है। अब आप ये समझो, रेस्टिंग फेज में आपका क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आखिर सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे हैं, क्रोमेटिन फाइबर कैसे है। मैं सिर्फ न्यूक्लियस का डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है। ये न्यूक्लियस है आपका। इस तरीके से बने हुए इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर है 6। ठीक है। ठीक है। 6 क्रोमेटिन फाइबर हैं इसके अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन होकर। कंडेंस हो जाते हैं जब ये, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। अब ये किस स्ट्रक्चर में आ चुका है, आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम कंडेंस हो गया। जिस तरीके से भाप का बादल बन जाता है इकट्ठा होकर, उसी तरीके से ये कंडेंस होकर क्या बन गए, क्रोमोसोम्स। अब इनका नाम क्या हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट 6 नंबर के अभी टोटल 6 क्रोमोसोम्स अभी भी हैं। ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, जब एस फेज आपका आएगा, सर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अदर सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर, सो सर हाउ इट इज पॉसिबल फॉर सेल टू लिव विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट, अभी उस पर आता हूँ, अभी इसको खत्म कर लेता हूँ। अभी क्या हुआ, अब एस फेज लगा, तो एस फेज के बाद क्या हो रहा है, अब आप ये देखो, ये जो 6 क्रोमोसोम्स थे,
ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या कर गया, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसर के क्रोमोसोम बने, एस फेज लगा तो ये क्या कर गए, डुप्लीकेट हो गए। मतलब जहां पे पहले एक एक थ्रेड था, अब यहां पे कितने कितने थ्रेड आ गए उनके ऊपर, डबल डबल। ठीक है, एग्जैक्टली जो यही वाला थ्रेड था उसको डुप्लीकेट करके क्या एक और थ्रेड इसके अंदर डेवलप हो गया। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों थ्रेड्स को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। ठीक है, यहां पे क्या है, ये सारा का सारा क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। ओके, ये आपका एस फेज के दौरान होता है। अब ये कैसे आगे होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वैभव का बीच में क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, यार सी G1 में अगर आपको याद हो ना, कल जब हमने पढ़ा था, तो पहली बार जीवन के अंदर जो है उसका सिग्निफिकेंट जो पॉइंट है यही पॉइंट है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाते हैं, डिसअपियर नहीं होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। G1 फेज के अंदर और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, गुड अनुष्का, कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, डिसअपियर तो होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए मटेरियल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है और डीएनए होता है, उनको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर अपना डीएनए होता है, इसलिए वो और डुप्लीकेट करते हैं, तो उसके बिना नहीं सर्वाइव कर सकता, वो और बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं ये जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, इसका एलिब्रेट करके देखते हैं आखिर ये प्रोसेस यहां से यहां तक पहुंचा कैसे। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होता है कि डीएनए, ये जो आपको दिखता है इसके अंदर जो डीएनए है हमारा, वो कैसा है, ऐसा लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज व्हाट, एक डीएनए। ठीक है, ये जो इसके अंदर कॉइल्ड है ना, पतले पतले ये सब चीजें, इसी के अंदर डीएनए होता है, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर, अगर आप लोग को याद हो तो। अब डीएनए क्या करता है, जिस तरीके से एक जिप ओपन होती है उसी तरीके से एक एंड से, ठीक है, ये क्या होता है, ओपन होना शुरू हो जाता है, स्प्लिट करके क्या वाई के शेप में खुल जाता है। ये वाई के शेप में कैसे खुलता है, ये मतलब मान लो आपका इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ओपन हो गया। नेक्स्ट आपके स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका ओपन एंड्स हैं स्ट्रैंड के, ठीक है, इसी के ऊपर एक और डीएनए की जो चेन है वो धीरे धीरे के कॉम्प्लीमेंट्री, आपने पढ़ा होगा, दो जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसी के अलोंग एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनने लग जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है यहां पर, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस वाले स्ट्रैंड के अगेंस्ट बनने लगेगा और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये चेन ओपन होती रहेगी वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता रहेगा, लंबा बनता रहेगा। ठीक है, मान लो तीसरे में क्या होता है, 2 तक आया, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, और फाइनली ठीक है, इस तरीके से आपके क्या एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन गए। ठीक है, ये दो के दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है। यहां पर कितना था, एक डीएनए दिख रहा था आपको, और यहां अब कितने डीएनए के स्ट्रैंड हो चुके हैं, 1 और 2। बट जो इनके अंदर इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कंप्यूटर की कोडिंग होती है, कोई सी भी लैंग्वेज होती है, ये दोनों के अंदर एग्जैक्टली क्या है, सेम, कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन है।
तो हमने क्या कहा, जो हमारा डीएनए मटेरियल था वो क्या कर गया, डुप्लीकेट। तो ठीक है, डीएनए यहां से यहां तक क्या कर गया आपका, डुप्लीकेट, इस तरीके से। और सेल के अंदर वो चीज कैसे, ऐसे हमें दिखाई देती है। और बेसिकली जो एक स्ट्रैंड पे अगर हम उतरते हैं तो स्ट्रैंड में क्या हो रहा होता है, इस तरीके से फॉर्मेशन चल रही होती है। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग को क्लियर हो गया। अब हमारे पास, अब ये समझ जाओ डीएनए मटेरियल इस तरीके से है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं G2 में क्या होता है। जो थर्ड फेज आएगा दैट विल बी G2 फेज। G2 फेज में देखते हैं अब क्या होता है, इसको मिटा देता हूं अभी मैं। हमारा कौन कौन सा हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट जो बचा है G2। G2 के अंदर बेसिकली होता क्या है, अगेन आरएनए एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं। आरएनए और प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज हो रहा है, ये आरएनए एंड प्रोटीन ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन में आपका आरएनए और प्रोटीन लगेगा वो सारा का सारा यहां तक सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका किसका फेज था, ये इंटरफेज का। इंटरफेज में समझ गए, 3 स्टेप हो गए, G1 G2, ओ सॉरी, एस फेज एंड G2 फेज। ये 3 फेज मिलके आपके क्या बनते हैं, इंटरफेज। ठीक है, अब लास्ट जो इसका प्रोसेस है, इंटरफेस तो हम समझ गए। ठीक है, सेल साइकिल का जो सेल साइकिल था वो कितने फेजेस में था, आई फेज एंड एम फेज। ठीक है, ये 2 फेज थे। गुड, अब हमें किसके, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसके अंदर क्या क्या था, G1 S G2, ये पार्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे पूरा का पूरा, एम फेज। एम फेज आपका जो है 2 पार्ट में अगेन डिवाइडेड है। ठीक है, एम फेज आपका कितने टाइप का होता है, 2 पार्ट में है ये। इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, 1 फॉलोड बाय अनदर होता है। ठीक है, पहला फेज, पहला जो फेज है इसका, उसका नाम होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो का मतलब, कैरियो जैसे आप लोगों ने पढ़ा, आ रहा हूं प्रोफेज, सुन तो ले पहले। वो प्रोफेज इसी के अंदर है, इसी का पार्ट है वो। देखो, कैरियोकाइनेसिस आपका क्या होता है, पहले आप ये समझो कैरियो का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने कैरियो, इसके पहले वर्ड सुना होगा प्रो कैरियोट्स में, यू कैरियोट्स। ठीक है, तो वहां पर भी कैरियो वर्ड सेम था। तो वहां पे हम क्या पढ़ते थे कि जिसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है, वो डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, प्रो से प्रिमिटिव समझते, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। तो फिर से यहां पर कैरियो का मतलब क्या होगा आपका, न्यूक्लियस। ओके, और काइनेसिस का मतलब हमेशा हर जगह क्या होगा, कहीं पर भी आप वर्ड सुनोगे काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस का मतलब होगा डिवाइड। ठीक है, काइनेसिस का मतलब डिवाइड और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस।
मतलब इसका क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में मतलब आपका क्या हो गया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो अब हम सबसे पहला फेज क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस किस तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपका आएगा साइटो, ठीक है, काइनेसिस। अब यहां पे साइटो से आप क्या चीज समझ सकते हो, ठीक है, काइनेसिस का मतलब तो अगेन क्या हो जाएगा, डिवीजन। गुड, साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कूल। अब देखो, अब सबसे पहला स्टेप हम क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस। ये कैसे आपका होता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस आपने जैसे न्यूक्लियस अभी है, जो इंटरफेज हमने पढ़ा था, इंटरफेज पढ़ने के बाद हमें कि एस फेज में हमारा न्यूक्लियस कैसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस इस समय इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके अंदर सारी की सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस जो आपका होता है, ये अब वैभव जो आप कह रहे थे अभी आने वाला है, PMAT, पी मैट। ठीक है, प्रो, एम का मतलब क्या है, मेटा, अगेन कॉमन है, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला फेज है आपका प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एना, चौथा टेलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेज में क्या होता है। ओके, प्रोफेज। अब प्रोफेज आपका जो फेज है, ये सबसे मतलब कि लंबा फेज होता है। ठीक है, इस फेज के अंदर जो सबसे पहले चीजें क्या होती हैं, यहां तक तो आप समझ गए कि क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होके क्या बन चुका है, क्रोमोसोम्स बन चुका है। जो क्रोमोसोम से क्या वो डुप्लीकेट कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक भी चीजें आप समझ चुके हो। ये जो सेंटर में जो गोल से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये वाला जो चीज है, दिस। ठीक है, इस गोल वाले स्ट्रक्चर का क्या नाम है, कोई लिख के बताए प्लीज। आखिर जो गोल में हमने बनाया हुआ है, क्रोमोसोम्स के बीच में जो एक सर्कुलर चीज होती है, उसका क्या नाम होता है। किसी को याद है। एनीवन, सेंट्रोमियर, वेरी नाइस। ठीक है, अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। यहां तक तो गुड वैभव, यहां तक तो हमें क्या था, प्रेजेंटेड था ये, कि यहां तक सारी की सारी चीजें मिल गई। अब ये देखो कि प्रोफेज में होगा क्या। ठीक है, प्रोफेज में जो सबसे पहली चीज क्या होती है, यहां पर जो चीज हो रहा है आपका, साथ में एक सेल भी बना देता हूं इसके, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है। ये एक वो सेल ऑर्गेनली है जो सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है,
सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम, ये तो ये चीज हो गई। अब देखो साथ साथ यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। यहां पर सबसे पहला ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिसअपियर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी के अंदर आप जानते हो एक ऐसा न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा गोल सा ब्लैक सा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस के जो काम आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। यहां तक चीज हो गई। और साथ ही साथ क्या होता है, जो सेंट्रोजोम होता है हमारा, सेंट्रोजोम क्या करता है, डिवाइड होने लगता है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रोजोम डिवाइड्स, ओके। और जैसे मान लो इसका डिवीजन हो गया, अब 2 सेंट्रोजोम हो गए हमारे पास, ठीक है। और ये सेंट्रोजोम क्या करते हैं, ये पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जैसे अब हम लोग सुनेंगे नाम पोल और इक्वेटर से चलेगा, तो आप इस सेल को समझ जाओ कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है। तो इसके जो पोल होगा कहां होगा, ये और ये, ठीक है। इक्वेटर क्या होगा, ये मिडिल लाइन, ये इक्वेटर होगी, ठीक है। ये क्या है हमारा, पोल्स हैं। तो सेंट्रोजोम क्या कर रहा है, एक सेंट्रोजोम मान लो यही है और दूसरा सेंट्रोजोम आपका दूसरे पोल की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है, यहां, ठीक है। सेंट्रोजोम कहां जा रहा है, दूसरे पोल की तरफ, ओके। ठीक है, सेंट्रोजोम जो है अलग अलग पोल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है आपका मूव टू पोल्स। और क्रोमोजोम कहां जाते हैं फिर, क्रोमोजोम धीरे धीरे इस इक्वेटर पे आने लगते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेटर वाला प्लेन है ना आपका, मतलब इक्वेटर की जो सेंट्रल लाइन है, ये धीरे धीरे किसके पास आने लगते हैं, इस इक्वेटर पे, ओके। ठीक है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे होते हैं। अब शुरू से एक बार देख लो इसके अंदर क्या क्या हुआ है। सबसे पहली चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, सेंट्रोजोम डिवाइड हो गया और मूव कहां करने लगा, अपोजिट पोल्स पे। और क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, इक्वेटर पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, इक्वेटर के पास में अलाइन हो रहे हैं। अब ये हो गया मतलब आपका प्रोफेज। अब बात आएगी मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, ठीक है, इसको अब हटा दे रहा हूं। अब देखो क्या होता है इसी सेल के अंदर, जो आपके सेंट्रोजोम है, ये तो अपोजिट पोल्स पे चले गए, ओके। और बचा क्या, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस पे आ जाते हैं, पूरे के पूरे इक्वेटर पे। इस तरीके से देखो,
ठीक है, किस पे लाइंड अप है ये इस समय? प्रॉपर इक्वेटर पे। वैभव का क्या क्वेश्चन है सर, इज इट कंपल्सरी फॉर द सेंट्रियोल्स टू मूव टू इक्वेटर? भाई पहली चीज, वो इक्वेटर पे सेंट्रियोल नहीं जा रहा है, पोल पे जा रहा है, ठीक है, और इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉर द सेल डिवीजन। हाँ जी, इट इज वेरी नेसेसरी। अभी यहां पे लेकिन आपको दिखाई देगा क्यों आखिर यहां पे, जैसे मेटाफेज में क्या हुआ है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहां चले हैं, देखो दिस इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स किस पे लाइन कर गए, इक्वेटर पे, ठीक है। अब देखो अगले फेज में क्या होता है। मेटाफेज का सबसे मतलब कि एक ही बस ये है डिस्टिंक्ट फीचर कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं, इक्वेटर पे, ठीक है। बस मेटाफेज में इतना ही काम हो रहा है। नेक्स्ट बताता हूं आपको, ये भी हो गया आपका। अब एनाफेज की बारी है। अब देखो एनाफेज में क्या होता है आपका, जितने भी ये सेंट्रोमियर हैं, सेंट्रोमियर में से ऐसे रेज टाइप निकलने लगती हैं, ठीक है। सर दिस वाज आल्सो इन प्रोफेज, नहीं, दे स्टार्ट्स टू मूव, पीयूष जैसे आपने लिखा है, दे स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, बट what is that stage when they are finally aligned on equator, that is metaphase, ठीक है। किसी चीज का इनिशिएशन होना, that is not the proper stage, लेकिन प्रॉपरली व्हेन वी कैन सी, जैसे अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे किसी सेल में और आपको अगर सारे के सारे क्रोमोसोम्स यहां दिखाई देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तब आप क्या कहोगे, दिस इज मेटाफेज। जैसा प्रोफेज में क्या होता है, मान लो क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम यहां है, ठीक है, इस तरीके से मान लो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं, तो ये स्टार्ट क्या कर देते हैं, ये मूव करके कहां आ रहे हैं, इक्वेटर के पास में, लेकिन अभी प्रॉपरली अलाइन नहीं हुए हैं। सो दिस इज फीचर ऑफ प्रोफेज कि जहां पर ये क्या कर रहे हैं, इसके पास में आए हैं, ठीक है। लेकिन ये जब प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे इस तरीके से, तब इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, मेटाफेज, ठीक है। कंफ्यूज मत हो पीयूष। अब देखो आपका ये चीज हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सेंट्रोजोम्स में से कुछ रेडिएटिंग फाइबर निकल रहे हैं आपके, ठीक है। वो रेडिएटिंग फाइबर क्या करते हैं, जाकर अटैच हो जाते हैं किसके ऊपर, इस सेंट्रोमियर पे, ठीक है। जो बीच में कहते हैं बॉल टाइप स्ट्रक्चर जो है गोल सा, उसमें जाके वो रेडिएटिंग फाइबर अटैच हो जाते हैं। उन रेडिएटिंग फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। सर नॉट विजिबल, दिखाई नहीं दे रहा सभी को ये चीज क्या लिख रहा हूं मैं, एक बार बता देना यार, फिर से बड़ा बड़ा फिर चेंज कर देते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा दिख रहा है ना, चलो ठीक है, आगे फिर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अब ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ धीरे धीरे अभी मैं लिखूंगा, ज़्यादा तेज नहीं। इट्स विजिबल, दिख रहा है सर, ओके।
ये जो फाइबर टाइप अटैच हो गए सेंट्रोमियर में, इन्हें हम क्या कहते हैं, यही होते हैं स्पिंडल फाइबर। ओके, स्पिंडल फाइबर यहां तक हो गए। अब एनाफेज में देखो क्या क्या होता है। पहली चीज, स्पिंडल फाइबर किस पे अटैच हो गए, सेंट्रोमियर के ऊपर। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जो आपका सेंट्रोमियर है, एक क्रोमोसोम आपको बड़ा सा दिखाता हूं। इस तरीके से एक ये जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। धीरे धीरे क्या होता है, ये सेंट्रोमियर बीच से ना डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग हो गया अब ये चीज। ठीक है, अलग हो। अब सारे के सारे जितने क्रोमोसोम्स है, सब में एग्जैक्टली क्या हो रही है, ये एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ये सारे के सारे बीच से क्या हो रहे हैं, सेंट्रोमियर क्या कर गए, डिवाइड कर गए। ओके, सेंट्रोमियर जैसे ही डिवाइड होता है, साथ ही साथ ये सारे के सारे जो आपके यहां पर क्या है, ये दोनों सेंट्रोजोम, जो दोनों पोल्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी तरफ उनको पुल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे रस्सा कस्सी होती है ना, रस्सा कस्सी हुई, बीच में से तो रस्सी यहां से टूट गई सेंट्रोमियर पे से। अब क्या हो रहा है, ये दो के दोनों अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी सारी की सारी चीजें जो भी पॉइंट्स है, बेसिकली क्या हो गया, पहली चीज, सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दूसरी चीज, क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव। हाँ जी, हाँ जी, ये एनाफेज के अंदर ही हो रहा है अभी। ठीक है, एनाफेज के अंदर देखो क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर डिवाइड कर गया आपका, और जो क्रोमोसोम्स है वो क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो मान लो जैसे आप कुछ स्टेज बाद देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये कुछ स्टेज या कुछ देर बाद, ठीक है। अब देखो ये कहां जा रहे हैं, रिस्पेक्टिव पोल्स पे जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक का ये सारा का सारा काम क्या था, एनाफेज में। अब टेलोफेज में क्या होता है, मतलब हमारा ये भी खत्म हो गया। लास्ट फेज कौन सा आ रहा है हमारा, टेलोफेज, ये। ठीक है, टेलोफेज में आप देखो क्या चीज होगा आपका, ये धीरे धीरे अब अपने सेंट्रोमियर के एकदम पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, एकदम जितना मतलब कि करीब ये जा सकते थे। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे क्या कर चुके हैं, पोल के पास चले गए। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये तो आप जानते हो कि ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कंडेंस्ड। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। तो अब ये धीरे धीरे वापस जिस स्टेट में थे उस स्टेट में आने लगते हैं। मतलब टेलोफेज में क्या होता है, पोल्स पे पहुंचने के बाद
क्रोमोसोम्स 2, हाँ अभी आएगा आएगा वो, अभी 1 मिनट रुक जाओ। ये बीच में आप क्या लिख रहे हो? नो, पूरा प्लीज लिखा करिए। क्रोमोसोम्स किस में चेंज होने लगते हैं? क्रोमेटिन फाइबर में। ठीक है, क्रोमोसोम्स किस में चेंज हो रहे हैं? क्रोमेटिन फाइबर में। धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं? रिलैक्स होने लगते हैं। तो मतलब मान लो ये जो फाइबर्स हैं आपके कैसा स्ट्रक्चर ले रहा है? जैसे इनिशियली क्रोमेटिन फाइबर दिखाई देते थे। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपका हो गया। और दूसरी जो 2 चीजें डिसअपियर हुई थी, दैट वाज व्हाट? जो पहले प्रोफेज में डिसअपियर होता वो क्या था? प्रोफेज में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा न्यूक्लियोलस, ये दोनों अब रीअपियर होने लगती हैं। मान लो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, यहां पे क्या हो रहा है? ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस, अब ये दो के दोनों प्रेजेंट हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या है ये? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या कर गए? रीअपियर कर गए। ठीक है, ये काम था आपका टीलोफेज तक। यहां तक क्या है? टीलोफेज। लास्ट जो आपका फेज है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब जो फेज में 4 फेज हमने ये पढ़े थे, प्रो मेटा एना टीलो, और लास्ट में क्या है इसका फास्ट आता है फेज? दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में बेसिकली क्या होता है आपका कि ये जो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से क्या करती है? कंस्ट्रक्ट करने लगती है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से क्या? दबने लगती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फरो फॉर्मेशन। ठीक है, धीरे धीरे ये दोनों क्या करेंगे? इस तरीके से। ठीक है, एंड एट फाइनल ये 2 न्यू सेल इस तरीके से आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है आपका। अब एनिमल सेल में क्या होता है? फरो फॉर्मेशन होती है, ये जो आपने पढ़ा कंस्ट्रिक्शन होना। और अगर ये प्लांट सेल होता, प्लांट सेल में क्या होता है? सेंटर में से एक क्या कहते हैं? प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, धीरे धीरे ये पूरा आपका क्या है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब अभी तो क्लास चलो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, जो क्वेश्चन हो आप लोग उसी समय में पूछ लेना मेरे से। चलो ठीक है, थैंक यू।